मेरी शादी के बाद मैं ससुराल आई तो वहाँ एक बहुत पुराना नौकर भी था। लेकिन एक बात मुझे बहुत अजीब लगती थी कि वो नौकर हमेशा मुझे छुप छुप कर देखता रहता था। एक दिन मेरी चीख ही निकल गई जब वो नौकर अचानक रात में मेरे कमरे में आ गया और मेरे साथ एक दिन अचानक छुपकर घर का नौकर मेरी तस्वीरें क्यों खींच रहा था। मेरा नाम रीना है। मेरी शादी एक बहुत बड़े अमीर परिवार में हुई। मेरे पति अपने माता पिता की इकलौती संतान है। वो बिजनेसमैन हैं। घर में मेरे पति सुमित और उनके माता पिता हैं। बिजनेस में ससुर जी और पति दोनों मिलकर संभालते हैं, इसीलिए वो ज्यादातर घर से बाहर ही रहते हैं या देर रात घर आते हैं। सुमित एक नई कंपनी शुरू करने की तैयारी में लगे हैं, शहर से कुछ दूर, जहां हमारी एक कोठी भी है। इसीलिए हम दोनों कुछ दिन वहीं जाकर रहने वाले हैं। कुछ समय हम साथ में बिताएंगे और पति वहीं से अपना काम भी आसानी से करते रहेंगे। अगले दिन सुबह ही हम लोग कोठी पर पहुंच गए। कोठी की देखभाल के लिए एक नौकर रखा हुआ था जो वहीं पास में अपने परिवार के साथ रहता था। हम जैसे ही वहां पहुंचे तो रामू दौड़ता हुआ गाड़ी के पास आया। आकर उसने तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोला और हंसते हुए बोला, राम राम मालकिन जी। मेरे पति ने बताया, ये रामू है, यही कोठी की देखभाल करता है। मैं अंदर कमरे में चली गई और मेरे पति अपने काम में लग गए और रामू को बोला, अपनी मालकिन को पूरी कोठी दिखा दो। रामू बोला, ठीक है मालिक। मैं पूरी कोठी देख रही थी कि तभी दरवाजे के बाहर से करीब 5 से 6 साल की बच्ची ने रामू को आवाज़ लगाई। वो स्कूल की यूनिफॉर्म में थी। रामू बोला, मालकिन मैं बस अभी आया। और रामू उस बच्ची के पास जाकर उससे कुछ कह रहा था। मेरी नज़र पड़ी तो वो बच्ची बस मुझे देखे जा रही थी। वापस आकर रामू बोला, मालकिन आप आराम कीजिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और वो चला गया। अगली सुबह मेरे पति जल्दी काम से बाहर निकल गए। मैं सोकर उठी तो रामू मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। मैंने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बोला, मालकिन आपके लिए चाय लेकर आया हूँ। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मेज पर रख जाओ। मैं नहाकर तैयार होकर बाहर आई तो रामू रसोई के काम में लगा हुआ था। फिर वो मुझसे बातें करने लगा। मैं जल्दी से किसी भी इंसान से घुलती मिलती नहीं थी, इसीलिए मैंने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। रामू हमारी कोठी में बहुत सालों से काम कर रहा था और एक वफादार नौकर था। बस इसलिए मैं उसकी बातें सुन भी रही थी, नहीं तो शायद मैं उसे डांट भी देती। मुझे यहाँ आए 4-5 दिन हो चुके थे। इन दिनों मैंने एक बात गौर की कि रामू हर समय मेरे आसपास ही रहता है और मुझसे बातें करने की कोशिश भी करता रहता है। एक दिन मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी कि अचानक से रामू कमरे में आ गया और बोला, मालकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है, अगर आप इजाज़त दे तो। मैंने कहा, हाँ बोलो। वो बोला, मालकिन आप गलत मत समझना। मैंने कहा, ठीक है पूछो। रामू बोला, मालकिन क्या मैं आपकी एक तस्वीर ले सकता हूँ? इतना सुनकर मैं हैरान हो गई और गुस्से में रामू को कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी हरकत करने की? अभी यहाँ से बाहर निकलो। रामू बोला, मालकिन आप मुझे गलत समझ रही हैं, एक बार मेरी बात तो सुनिए। मुझे पता नहीं उस समय क्यों इतना गुस्सा आ गया। मैंने उसे चिल्ला कर कहा, अभी बाहर निकलो यहाँ से, नहीं तो अभी फोन करके सुमित को बुलाती हूँ। इतनी बड़ी कोठी और एक अनजान नौकर, मेरे लिए तो वो अनजान ही था। ऊपर से उसका ऐसा बर्ताव, मुझे तो घबराहट होने लगी थी। मैंने सोचा, आज सुमित के आते ही पहले इसे नौकरी से निकलवा दूंगी। रात को मेरे पति घर आए तो मैंने उन्हें सब बात बताई, लेकिन मेरे पति इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे। वो कहने लगे, रामू हमारा बहुत पुराना और वफादार नौकर है, वो कोई गलत हरकत कर ही नहीं सकता। शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, उसकी तो एक बेटी भी है। रामू की बेटी के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैंने अपने पति से कहा कि आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं, इतने सालों में कभी यहाँ कोई महिला भी तो नहीं आई थी। मेरे पति बोले, ठहरो, अभी उसे बुलाकर पूछ लेते हैं। सुमित ने रामू को आवाज लगाकर अंदर आने को कहा। रामू तुरंत कमरे में आ गया। मेरे पति ने कहा, क्या हुआ रामू, मालकिन तुम्हारी शिकायत कर रही है। नौकर बोला, मालिक मैंने तो बस मालकिन की एक तस्वीर मांगी थी। मेरे पति ने उससे पूछा, किस लिए चाहिए तुम्हें तस्वीर? रामू बोला, मालिक आप तो जानते ही हैं कि मेरी एक छोटी बेटी है। उसकी माँ की मौत उसके जन्म के बाद ही हो गई थी और उसके कुछ समय बाद ही हमारे घर में आग लग गई थी। उस हादसे में हम सब तो बच गए थे, लेकिन घर का सभी सामान के साथ मेरी पत्नी की सभी यादें भी जल गई थीं। बिन माँ के बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल काम है मालिक।
आपको याद है जब उस दिन मालकिन को कोठी दिखा रहा था तो मेरी बेटी ने मालकिन को मेरे साथ देख लिया था। घर पर मेरी माँ उसकी देखभाल करती है। वो हमेशा बस मुझसे यही पूछती है, बाबा मेरी माँ कैसी थी, कैसे बातें करती थी। मैं उसे कह देता था कि वो बहुत सुंदर और बहुत प्यारी थी। यहाँ तेरी माँ जैसा कोई नहीं है। मालकिन को जब देखा तो उस दिन मुझसे उसने यही पूछा कि बाबा माँ क्या ऐसी दिखती थी। उस समय मैंने कह दिया, हाँ ऐसी ही दिखती है। और मेरी बेटी जब से जिद कर रही है कि मुझे उन आंटी से मिलना है, वो मेरी माँ जैसी है। वो स्कूल भी नहीं जा रही थी। मैं इसलिए ही आपसे बातें करने की कोशिश कर रहा था मालकिन, ताकि आपको अपनी बेटी के बारे में बता सकूं। लेकिन आपने कभी मेरी बातों का कोई जवाब ही नहीं दिया, इसीलिए मैं चुप रहा। फिर आज मेरी बेटी ने पूरे दिन से कुछ खाया पिया भी नहीं है, बस जिद लगाए बैठी है कि पहले आपकी तस्वीर उसे लाकर दूं। इतना बोलकर रामू फूट फूट कर रोने लगा और रोते हुए बोला, मालकिन वो बच्ची है, ऊपर से उसके नसीब में माँ का सुख भी नहीं है। पैदा होते ही माँ की गोद छिन गई है और मेरा जैसा बदनसीब बाप उसे मिला है। मालकिन मालिक को तो मैं कह देता हूँ और आपको भी अपना समझकर ही तस्वीर के लिए बोल दिया था। रामू की बातें सुनकर मेरी आंखें भर आईं और अपनी गलती का मुझे एहसास हुआ। मेरे पति उसे चुप कराने लगे और रामू से कहा कि अब से तुम अपनी बेटी और माँ को यही कोठी पर अपने साथ रखोगे, कल ही उन्हें यहाँ पर ले आना। अगली सुबह रामू अपनी बेटी को घर ले आया और मुझे दूर से ही दिखा रहा था। शायद वो अभी भी डर रहा था। फिर मैं खुद ही उसकी बेटी के पास चली गई और कहा, अरे आप तो कितनी प्यारी हो, इतने दिनों से मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। इतना सुनते ही बच्ची खिलखिला उठी और मेरे गले लग गई और जब तक मैं वहाँ रही वो मेरे साथ घुल मिल गई और अब तो मैं वहाँ अक्सर जाने लगी हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।